हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारा 14th मेडिकल है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स और ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या कंसिडर करते हैं? बोलो। ऑब्जेक्ट हाइट को हम कंसिडर करते हैं h1। सो हमें h1 गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्या दिया है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। और उस कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में है, दैट्स वाई वी यूज नेगेटिव साइन। और इसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था 30 सेंटीमीटर। अब इसमें कन्वेक्स मिरर है, सो 30 क्या आएगा? प्लस का। क्लियर? इस साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट, और इसके साइन कन्वेंशन अपनी बुक में से एक बार रीड आउट कर लेना। इसके बाद हमने v फाइंड करनी थी, पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड दी साइज मीन्स साइज ऑफ इमेज। इमेज के साइज को हम h2 से डिनोट करते हैं। So we have to find position of image, its nature and the size. Nature means कि जो image है वो real है, inverted है, virtual है कि erect है। So let's get started. First of all, we apply the mirror formula. 1 over v plus 1 over u is equal to 1 over f. और इस क्वेश्चन में हमें v फाइंड करना था और u हमें गिवन था। f भी हमारे पास नहीं है, बट हमें r गिवन था। एंड हमें r में और f में एक रिलेशन आता है, r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। इस रिलेशन की हेल्प से स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। सो r हमें 30 गिवन था, 2 इंटू एफ। सो f क्या आ गया हमारा? 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर स्टेटमेंट में कुछ आलतू फालतू गिवन है दैट मीन्स कि वो यूज तो हो ही गई। यहाँ पर आर हमें यूज किया है फोकल लेंथ को फाइंड करने में। सो वी फाइंड करना है, प्लस यू हमें 20 सेंटीमीटर गिवन था एंड एफ आ गया हमारा 15। 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 20। सो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। 15 4 एंड 23 1 ओवर v इज इक्वल टू 77/60 एंड v हो जाएगा 60/7। सो इसको जब आप डिवाइड करोगे देन वी गेट 8.57 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 8.57 प्लस का आया है हमारे पास। सो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव साइन है वो क्या डिनोट करता है? पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो एक तो वर्चुअल बनेगी, एंड वर्चुअल है तो इरेक्ट तो बनेगी ही। प्लस इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर दैट इज राइट साइड। मिरर के राइट साइड पर बनेगी। आप स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे से क्लियरली लिख कर आना कि पॉजिटिव साइन ऑफ v shows that image is at the back of mirror and it must be virtual and erect. Clear? So ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें पूछा गया था पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। अब नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं? m इज इक्वल टू h2 और h1 इज इक्वल टू माइनस v ओवर u। अब इस क्वेश्चन में हमें h2 फाइंड करना था और h1 भी गिवन है, v भी गिवन है, u भी गिवन है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, H2 में फाइंड करना है और H1 हमारे पास स्टूडेंट 5 था और जो V है हमारे पास इतना निकल कर आया है। इसके बाद जो U था वो -20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट होगा, 2.1 सेंटीमीटर। सो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट होगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन। इसका पॉजिटिव साइन शो करता है कि इमेज इरेक्ट ही होगी। क्लियर स्टूडेंट? और एक बात, जो इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 था और साइज ऑफ इमेज हमारे पास 2.1 है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ इमेज निकला है 2.1। इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से भी छोटा होगा।